यूजेस ऑफ एसिटाइलिन के बारे में बात करते हैं। एसिटाइलिन के क्या क्या इस्तेमालात हैं हम ये देखेंगे, और जनरली हम एसिटाइलिन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है एक और कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच होता है और यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच होता है। तो ये है एसिटाइलिन। इसके हम कुछ इस्तेमालात देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट इसका यूज जो है वो पोर्टेबल लाइटनिंग में है। पोर्टेबल लाइटिंग वो वाली लाइट होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, और ये लेट 19th सेंचुरी में इस्तेमाल की जाती थी। और इसका नाम था एसिटाइलिन गैस लैंप्स। इस तरह की जो है वो इनकी शक्ल होती थी, और इसको एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाया जा सकता था। इसको घरों में, बाइसिकल्स के ऊपर और इसके अलावा टाउन या सिटीज़ में लाइट अप करने के लिए या रोशनी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अंदर क्या इस्तेमाल की जाती है? इसके अंदर एसिटाइलिन इस्तेमाल की जाती है। अभी भी बहुत सारे शिकारी या हंटर्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड हम यूज़ देखते हैं कि इसको वेल्डिंग, कटिंग और हीट ट्रीटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा का पूरा एपरेटस हमने बनाया हुआ है या सेटअप दिखाया गया है। इसमें एक सिलेंडर जो है वो एसिटाइलिन का है, जबकि दूसरा सिलेंडर जो है वो ऑक्सीजन का है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में से कनेक्शन जा रहा है, और ऑक्सीजन भी जा रही है और एसिटाइलिन भी। इसके नतीजे में यहाँ पर जो फ्लेम बन रहा है इस टॉर्च के यहाँ पर एंड पे, उसको कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। और इस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? वेल्डिंग के लिए, यानी कि मेटल की अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई सुराख हो गया है या कोई कट लग गया है, उसको जोड़ने के लिए, उसको एक जैसा हमवार सतह बनाने के लिए क्या किया जाता है? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम को यूज़ किया जाता है, जिसमें इस्तेमाल हो रहा है किसका? एसिटाइलिन का। इसके अलावा कटिंग के लिए और हीट ट्रीटिंग के लिए भी ऑक्सी एसिटाइलिन को इस्तेमाल करते हैं। एसिटाइलिन का वहाँ पर यूज़ आ जाता है। इसके अलावा एसिटाइलिन को इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए, जैसे कि इथेन हो गया। इसके अलावा एथेनॉल है जो कि एक एल्डिहाइड है, और इसका फार्मूला अगर हम यहाँ लिखें तो क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H आ जाएगा। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए या बनाने के लिए भी एसिटाइलिन को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड भी, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसको भी एसिटाइलिन से प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट केमिकल्स के प्रिपरेशन के लिए भी एसिटाइलिन को यूज़ किया जा रहा होता है। यहाँ पर ये बताते चलें कि ऑक्सी एसिटाइलिन जो हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो यूज़ कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर कितना होता है? ऑलमोस्ट 3500 डिग्री सेल्सियस। और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हॉटेस्ट फ्लेम होता है। तो ऐसी मेटल्स जिसके लिए हॉटेस्ट फ्लेम रिक्वायर्ड है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, उसके हीट ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? एसिटाइलिन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एसिटाइलिन को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक्स के लिए और बहुत सारे दूसरे पॉलीमर्स के लिए। तो ये एसिटाइलिन है, और एसिटाइलिन को पहले इथीन में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है उसकी पॉलीमराइजेशन फर्दर की जाए तो क्या बनता है? पॉलीमर पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक को मैंने शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल P डॉट कैपिटल E और इस तरह से प्लास्टिक लिख दिया है। इसके अलावा कुछ पॉलीमर जो है वो बनते हैं, जैसे कि नियोप्रीन हो गया। इसके अलावा क्लोरोप्रीन भी जो है वो किससे प्रिपेयर किया जाता है? एसिटाइलिन से प्रिपेयर किया जाता है। क्लोरोप्रीन कभी कभार ब्लैक कलर का भी इस तरह की शीट फॉर्मेशन की फॉर्म में होता है। ये शीट बना के इस तरह से उसको स्टोर किया जाता है। तो ये कुछ पॉलीमर्स हैं जिनको एसिटाइलिन से बनाया जाता है। इसके अलावा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीविनाइल एसीटेट, ये इनकी एब्रिविएटेड फॉर्म यहाँ लिख रही हूँ। इसके साथ साथ पॉलीविनाइल ईथर्स और ऑरलोन भी जो है खास किस्म के पॉलीमर्स हैं जिनको बनाने के लिए एसिटाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा एसिटाइलिन को इस्तेमाल किया जाता है वोलेटिलाइजेशन ऑफ कार्बन इन रेडियो कार्बन डेटिंग के अंदर। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है? ख़ास किस्म का कार्बन का एक आइसोटोप है जिसको बहुत सारे लिविंग थिंग्स की एज मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग। और यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, सॉरी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। और वोलेटिलाइजेशन क्या होती है? जब कोई सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं गैस स्टेट में, या कोई लिक्विड फॉर्म अगर गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रही हो, तो उसको कहा जाता है केमिस्ट्री में वोलेटिलाइजेशन। वोलेटाइल हो गया है वो खास लिविंग मैटर जिसकी एज फाइंड आउट करनी होती है, या लिविंग सब्सटेंस जिसकी एज मालूम करना होती है, उसको क्या किया जाता है? इसको ट्रीट किया जाता है लिथियम के साथ एक खास किस्म की फर्नेस के अंदर, और इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है? लिथियम कार्बाइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका एक और ख़ास केमिकल नेम है लिथियम एसिटिलाइड। उसके बाद इसको वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, यानी कि पानी के साथ ट्रीट किया जाता है, और इसके नतीजे में एज अ रिजल्ट एसिटाइलिन गैस बनती है, जिसको ख़ास किस्म की मशीनरी मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास किस्म की रेशो से क्या मालूम कर ली जाती है? उस लिविंग सब्सटेंस की एज। स्पेशल कैलकुलेशंस की जाती हैं और उससे उस लिविंग एनिमल की या उस लिविंग सब्सटेंस की जो है वो एज फाइंड आउट की जाती है। इसके अलावा यूज़ किया जाता है एसिटाइलिन को बहुत सारे सॉल्वेंट्स के अंदर, जो कि वार्निश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत एक रिनाउंड जो सॉल्वेंट है वार्निशेस के लिए या पेंट्स वगैरह के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम यहाँ लिख रहे हैं, एसिटाइलिन टेट्रा क्लोराइड सॉल्वेंट है। एसिटाइलिन टेट्रा क्लोराइड सॉल्वेंट को वार्निशेस, पेंट और रबर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से एसिटाइलिन का ये भी एक इस्तेमाल है। एसिटाइलिन को ही इस्तेमाल किया जाता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कच्चा फ्रूट यहाँ मौजूद है, तो इसको पकाने के लिए भी एसिटाइलिन का ही यूज़ किया जाता है, ताकि ये जो अनराइप्ड फ्रूट है वो क्या हो जाए, पक जाए इस तरह से। जिस तरह कच्चा केला देख रहे हैं तो ये ग्रीन कलर का था और यहाँ पर हम देख रहे हैं येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो एसिटाइलिन को यूज़ किया जाता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी। तो आज हमने स्टडी किया यूजेस ऑफ एसिटाइलिन के बारे में।